बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नहायत ही मुजरब और मकबूल वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं। और ये अमल कुरान पाक की एक आयत और बहुत ही गारंटेड है। कुरान पाक की दिल सूरह यासीन की एक आयत का अमल है, और जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकुन। इसका हुक्म तो सिर्फ़ ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, और वही दिलों को भी बदलने वाला है। अब मैं आपको वजीफ़े का तरीका बता देती हूँ, जो आज आपके लिए स्पेशल मैं लेके आई हूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि पसंद की शादी का अमल बताया जाए, कोई ऐसा सॉलिड अमल बताया जाए जो फौरी असर करे। तो ये आज का अमल उन लोगों के लिए है जो शादी की नीयत से करना चाहते हैं और जो पसंद की शादी के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप बावज़ू हो जाए। बावज़ू होने के बाद अपने मकसद की नीयत कर लें। अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ करना चाहते हैं उसका नाम लेकर दुआ कर लें, अपनी यानी नीयत कर लें, और अपनी दुआ, अपनी रिक्वेस्ट अपने रब तक पहुंचा दें। ठीक है। और उसके बाद पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और बेहतर है कि आप इसके साथ 2 रकात नफल नमाज भी अदा कर लें। हाजत की नीयत से, इस्तग़फ़ार की नीयत से, तौबा की नीयत से आप जो है 2 रकात नफल नमाज अदा कर लें। जो भी नियत आप इनके साथ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। फिर उसके बाद आपने ये जो आयत मैंने शुरू में तलावत की है, सूरह यासीन की आयत नंबर 82, इसको आपने पढ़ना शुरू करना है। शुरू में ताउज़ और तस्मिया एक बार पढ़ लें, और उसके बाद आपने इस आयत को 313 मरतबा पढ़ना है। और जब आप मुकम्मल कर लें तो फिर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर अपने मकसद की दुआ करें। दुआ करते वक्त दिल से यकीन रखें कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, वही दिलों को जोड़ने वाला है, और वही आपकी पसंद की शादी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ये अमल आपने रोज़ाना किसी भी वक्त वैसे तो किया जा सकता है, लेकिन ख़ास इसके साथ ताकीद की गई है कि इशा के बाद करना ज़्यादा मौजू है। तो आप इशा की नमाज के बाद इसको कर लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रुकावटें भी दूर हो जाएंगी, और ये अमल आप जो है करके अपने मकसद को भी हासिल कर लेंगे। और इसमें यह है कि रुकावटें भी दूर होंगी और रास्ते भी खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अल्लाह ताला आपकी सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और जिन बहनों की और भाइयों की शादी नहीं हो रही और वो ख्वाहिशमंद है शादी के, या फिर जो अपनी पसंद की शादी की नीयत से ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। आपने ये अमल जो है, अगर आपको पसंद आया तो आपने ये अमल खुद भी करना है, और जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों के साथ आपने वीडियो का लिंक भी शेयर करना है, सदका जारिया समझ के, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर करना है। शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।